हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुधीर बिश्नोई के फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसी जो लास्ट का लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो मेनली जो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जितना ज्यादा वायर का, किसी भी कनेक्टिंग वायर का लेंथ ज्यादा होगा। अगर मान लेता हूं कि ये लेंथ है, ये वाला, और उसके बाद इसी लेंथ को मैं क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं, तब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। इफ आई डबल द लेंथ, it means here I double the length इसका resistance का, then resistance also become 2 times, तो resistance का वैल्यू इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इट इंक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ द वायर। कौन? रेजिस्टेंस। सेकेंड थिंग, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। कैसे? ये वायर हो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जो थिकनेस है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। हियर ए इज द रेडियस। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? देखो एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर इस पोर्शन का, इसका एरिया हमारे पास कहलाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं इस एरिया की वैल्यू यहां पुट करता हूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, इट मींस जो थिक वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिक वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर, देन रेजिस्टेंस विल बी लेस। इफ वायर इज थिन देन रेजिस्टेंस विल बी मोर। थिन मतलब दिस वैल्यू विल डिक्रीज एंड दिस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मेरे पास वायर थिक है तो क्या होगा, जो चार्जेस है इजीली फ्लो कर पाएंगे उस वायर में से। जैसे ये वायर है, इसमें से इजीली चार्जेस फ्लो कर पाएंगे। अगर इसी वायर को मैं एरिया इसका डिक्रीज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर देता हूं इसी वायर का, मान लेता हूं कि ये एरिया हो जाए, तब क्या होगा, इस वायर में से जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो चार्जेस है, आयंस है, ये इजिली मूव नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू दिस। सो क्या होगा, एरिया कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इसमें से इजिली क्रॉस नहीं पाएंगे चार्जेस। अब मैं इसी एरिया के कॉन्सेप्ट को आगे वायर के थिकनेस के डायमीटर के ऊपर लेके जाता हूं। कैसे भी? अब मुझे एक बात क्लियर हो गया कि एरिया पाई आर स्क्वायर है, आर इज रेडियस, देन डायमीटर विल बी इक्वल टू 2r। वी विल solve this for diameter d, then diameter क्या हो जाएगा, 2r। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू पुट करेंगे तब क्या होगा, आर की जगह हमने 2r पुट कर दिया कि पूरे डायमीटर के लिए लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r की जगह मैं d पुट कर सकता हूँ, या 2r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, d। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई b स्क्वायर। सिंपल सी बात है, क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। क्या? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ओके, कि अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज करता हूं तब भी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है जी, इस वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, इन द सेंस ये देखो इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा एरिया पे क्या इफेक्ट करता है। सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर या काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नहीं, वो बात करेगा कि अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज करता हूं, डिक्रीज करता हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट। इफ आई डबल द डायमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल, if I double the diameter of the
देन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अभी मैंने कैलकुलेट किया था क्या, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर, यस और नो, मतलब डायमीटर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई डबल किया तो क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4d स्क्वायर। इट मींस जो रेजिस्टेंस था मेरे पास, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर मैंने वायर को डबल किया तो रेजिस्टेंस 1/4, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। इट मींस 1/4 हुआ है तो वैल्यू डिक्रीज हुआ है, क्लियर। अगर मैं डायमीटर को हाफ करता हूं, मतलब उसकी थिकनेस को डिक्रीज करता हूं, किससे, पहले वैल्यू से हाफ करता हूं, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास पाई डी स्क्वायर आया था, वहां पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह हाफ कर दो, डी की जगह हाफ करो तो क्या हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। If I decreases the diameter, then resistance is increases. If I decreases the diameter by half, then resistance becomes 4 times from this formula. Yes or no? It is clear? Okay. Next we move the third topic, nature of the material. Resistance किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप के मटेरियल से रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा, सिल्वर से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर के अंदर है रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है बट कम रहता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, बट नॉर्मली हम जो वायर्स के अंदर यूज करते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं, सिल्वर काफी कॉस्टली है इसलिए हम क्या करते हैं कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर्स का यूज किया जाता है। ओके, फोर्थ टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि जो वायर है उसके अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो उसके टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं डिक्रीज करता हूं। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, क्या, देखो मेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस क्या हो R1 हो, तब मेरे पास टेम्परेचर कितना हो T1 हो, क्या हो टेम्परेचर T1। अगर मेरे पास रेजिस्टेंस R2, तब टेम्परेचर कितना T2। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं T2 इज ग्रेटर देन T1, ये कंडीशन लेके चल रहा हूं। मतलब सेकेंड वाले केस के अंदर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर का वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तब मेरे पास रेजिस्टेंस कितना R2। तो यहां से हमने क्या देखा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। दिस T2 इज मोर, इट मींस दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर as compared to R1. Yes or no? It means if I increases the temperature, then resistance is also increase. If I increases the temperature, then resistance will also increase. अगर हम सिंपल फंडे से देखें तो क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके ऊपर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर ए कंडक्टर, or here are number of ions or charged particles exist here. If I increase the temperature of this material, then what will happen? Then the average kinetic energy of these particles will also increase, and these particles moves up and down due to gaining the energy. Yes, then these electrons collide many times, so these electrons cannot flow easily, but not flow easily because they gains the large number of energy due to increase in temperature, then they produce the vibrations in their mean position, they cannot flow easily in this direction. If I apply here a battery and a key, yes or no, then what will happen, then resistance is, चार्जेस फ्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ, ये इजीली मूव नहीं कर पाए, जो पहले मूव कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनके ऊपर एनर्जी आ गया, तो इन्होंने वाइब्रेशन और हिंड्रेंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इजीली फ्लो नहीं होगा, तो क्या हो पाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, करंट कम फ्लो होगा, इट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज। इफ आई इंक्रीजेस द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस इज आल्सो increases. Okay,
लेट्स नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, इन दोनों से मिला के हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। Here resistance is equal to rho L by A। क्या नाम दिया इसको हमने, क्या कहा इसको, रो, RHO, रो। इसको हम क्या कहते हैं, रो के नाम से पुकारते हैं, रो के नाम से, बट और इसको क्या नाम दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और रेजिस्टिविटी। हियर रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या निकल के आया, रो इज इक्वल टू R A by L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो अगर मैं इसके SI यूनिट्स की बात करता हूं, इसके रेजिस्टिविटी की, इसको क्या नाम दिया गया बेटा, रेजिस्टिविटी। SI यूनिट, SI यूनिट के अंदर क्या रहेगा, देखो रो R here is resistance। रेजिस्टेंस कैसे यूनिट क्या था, ओम। ए एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, इट मींस मीटर इनटू मीटर, मींस क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और हियर L, L इज द लेंथ, इज मीटर, इट मींस मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या बच गया, ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ओम मीटर। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी है तो कौन से, किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग तो नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ है, कौन, कंडक्टर, जिस कंडक्टर के अंदर हम करंट पास कर रहे हैं वो किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। पहला थिंग तो हमारे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट थिंग नेचर ऑफ मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ। सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेनली दो ही फैक्टर है जिससे हमारे पास रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, देखो नेचर तो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग है, उसकी ऑलरेडी एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगी। टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है, लेट्स सी। मान लेता हूं कोई भी एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है एट टेम्परेचर किसके ऊपर, T1 के ऊपर। यस, और उसी का मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं। क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा, T2। तब उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उस टाइम में रेजिस्टिविटी रहेगा उसका √2। इट मींस एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 रेजिस्टिविटी विल बी √2। इन दोनों का एक मैथमेटिकल रिलेशन रहता है, √2 इज इक्वल टू क्या, √2 इज इक्वल टू √1 1 प्लस अल्फा इनटू में T2 माइनस T1। ओके, ये क्या, ये रिलेशन है। अब हमें पता है कि जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तभी तो T2 आया था। इट मींस T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर T2 ग्रेटर है T1 से, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर है, तो यहां पर ये क्वांटिटी क्या आएगी, ये आएगा। इट मींस इट विल बी अगेन मोर, और ज्यादा होगा तो √2 का वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, किसको, T2 को, तो मेरे पास सेकंड वाला जो रेजिस्टिविटी था √2, उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो क्लियर हो गया। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद एक
मेन इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं, ये कोई भी कंडक्टर है, क्या कंडक्टर है, उसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन? रजिस्टिविटी। दिस रजिस्टिविटी does not depend upon the dimension of conductor. If I increases the length of the wire or decreases the length of wire, if I increases the diameter of the wire, it means cross section area. If I decreases the cross section area in diameter and other many things, then it will remains constant, no value change. It means कंडक्टर के डायमेंशन के ऊपर कौन? रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, रजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। कौन? रजिस्टिविटी। ध्यान रखना, बी केयरफुल, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ओके, सिर्फ रेजिस्टिविटी हमारे पास डिपेंड कौन से फैक्टर्स के ऊपर करती है? ओनली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सा? फर्स्ट टेम्परेचर, अभी मैंने एक फॉर्मूले से बताया था, क्या? ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे क्या था? रजिस्टिविटी इंक्रीज होती जा रही थी। मतलब सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा थिंग जो रहेगा हमारे पास, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कॉपर वायर हैज ए लेंथ, कितना दिया हुआ? लेंथ 2 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज मींस ए दिया हुआ है कितना? 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एंड हैज ए रेजिस्टेंस, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 ओहम। कंप्यूट रजिस्टिविटी, मतलब रजिस्टिविटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? आर इजकल टू रो, क्या था बेटा? रो एल बाय ए। यही रो हमारे पास रजिस्टिविटी थी। देखो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? आर ए बाय एल, क्या आएगा? आर ए बाय एल। वैल्यू पुट कर देते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2। ए कितना दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 6 एंड एल कितना दिया हुआ है? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 8। और ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। लेट्स सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक कॉपर वायर डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.5 mm, मतलब मिलीमीटर। देखो डायमीटर गिवन है तो मैं क्या निकाल लेता हूं? इसका रेडियस निकाल लेता हूं। कितना आ जाएगा? 0.5 बाय 2, क्या आ जाएगा? 0.25 मिलीमीटर है। इसको मैं क्या ले आता हूँ? मीटर के अंदर लेके आता हूँ, इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर है? एंड रजिस्टिविटी, रो का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओहम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, मतलब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 ओहम। व्हाट विल बी द इट्स लेंथ, एल का वैल्यू में फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सा बात है, पहले हमें क्या निकालना होता था? रजिस्टिविटी निकालना होता। अब उसने रजिस्टिविटी दे दिया और क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। बट पहले में क्या दिया होता था? रेडियस दिया होता। अब इसने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे दिया? डायमीटर दे दिया। तो डायमीटर से रेडियस निकल गया। एरिया क्या आ जाएगा? देखो एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कितना? 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.1964 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। क्यों? एरिया। यस और नो? यहां से मुझे क्या चाहिए था? एरिया। एरिया का वैल्यू निकला है कितना? 0.1964 इंटू 10 का पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास रजिस्टिविटी
गिवन है, रेट रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है रो एल बाय ए, क्या निकालना है, एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एल क्या आ जाएगा, रो ए बाय सॉरी एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एल क्या आ जाएगा, आर ए बाय रो। आर क्या है, आर 10 ओम, ए हमने निकाला है 0.1964 इंटू 10 का पावर -6, रो गिवन है 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम। यस, यहां से हम एल का वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 122.7 मीटर। क्लियर है, क्या चाहिए था, मुझे लेंथ चाहिए था, हो जाएगा। लेट ए वायर whose length is L, A is area of cross section, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 6 ओम। इसका रेजिस्टिविटी निकालने क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस निकालने तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R मेरे पास गिवन है 6, ये रो स्पेसिफिक बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। L हमने एज्यूम किया था, A यही है। अब ये क्या कर रहा है, इस वायर को डबल कर देता है फोल्ड से, मतलब ये जो वायर था इसको मैं क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करेगा तो क्या होगा, इसको कट करके यहां से इसको ऊपर कर देता है, जैसे मान लेता हूं यहां तक आएगा, ये ऐसे ऐसा कुछ आएगा। ये वायर को मैं यहां लेके आया हूं, क्लियर है। अब ये डबल किया है तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तो लेंथ था वो तो क्या हो जाएगा L/2। ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है। और जो हम बात करें रजिस्टिविटी की, क्या है रजिस्टिविटी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और थिकनेस ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, तो रजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। हाँ जी, अब हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसका इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे, देखो आर हमारे पास क्या आएगा, रो एल बाय ए, ये तो फॉर्मूला होता है, एल का वैल्यू पुट कर देते हैं, रो तो सेम है, एल क्या आएगा L/2, तो उसने कहा है डबल हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा, पहले एल था अब क्या हो जाएगा L/2। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2a। यहां से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, रो L/4a, ये वैल्यू निकल के आई। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे, देखो डिवाइड द इक्वेशन, इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, डिवाइड करके सोल्व कर लेंगे। कैसे, देखो R इज इक्वल टू रो L/4a, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है R का वैल्यू 6, ये क्या आएगा, इधर आएगा क्या, रो L/a, रो तो दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया था, ए बी क्या हो गया था, 2 टाइम्स हो गया था। हमारे पास क्या आया 1/4, तो क्या निकल के आया R/6 इज इक्वल टू 1/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 6/4, मतलब क्या आ गया 1.5। यहां से मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या निकल के आया, R इज इक्वल टू 1.5 ओम। यही हमारे पास आंसर पूछा था। बस इसके अंदर खास बात यही ध्यान रखना है, जब भी हमने वायर को डबल करेंगे, जब भी हम वायर को डबल करेंगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा। तो वायर को डबल किया तो यही वायर सेम वायर को डबल किया तो लेंथ क्या हो गया, L/2 था, डबल करने पे हाफ हो गया, और रजिस्टिविटी सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। फिर हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हम रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।